हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। कंपनी खाते जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी के एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ, अंश तथा स्टॉक से आप क्या समझते हो, अंश तथा स्टॉक में अंतर बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर एंड स्टॉक? राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। अंश और स्टॉक के अर्थ के बारे में हमें समझना है और दोनों के अंतर को भी समझना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंश का अर्थ, मीनिंग ऑफ शेयर। प्रत्येक कंपनी पूंजी को एक निश्चित राशि के हिस्सों में बांटती है। प्रत्येक कंपनी अपनी अंश पूंजी को एक निश्चित राशि के हिस्सों में बांटती है, जिसका प्रत्येक हिस्सा अंश कहलाता है। कंपनी की पूंजी का प्रत्येक हिस्सा अंश कहलाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि पूंजी का वह छोटे से छोटा हिस्सा जिसका पुनः विभाजन न किया जा सके, अर्थात जिसे दोबारा से बांटा नहीं जाता, वह अंश कहलाता है। अंशों में धनराशि विनियोजित करने वाले व्यक्ति या व्यापारिक संस्था को अंशधारी कहते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि यदि किसी कंपनी की अंश पूंजी 10,000 रुपये है और वह 100 रुपये वाले अंशों में विभाजित है, इसका मतलब कि 100 रुपये के अंशों में विभाजित है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, कितने अंश होंगे हमारे पास? 100 अंश। 100 रुपये वाले 100 अंशों में विभाजित है और कुल पूंजी उसकी 10,000 है। तो जैसा बताया गया है कि प्रत्येक कंपनी पूंजी को एक निश्चित राशि के हिस्सों में विभाजित करती है, जिसका प्रत्येक हिस्सा अंश कहलाता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि कंपनी की पूंजी का वह छोटे से छोटा हिस्सा जिसका पुनः विभाजन न किया जा सके, जिसे पुनः बांटा न जा सके, अंश कहलाता है। अंशों में धनराशि विनियोजित करने वाले व्यक्ति या व्यापारिक संस्था को अंशधारी कहते हैं। द शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ शेयर सच एज ए पार्ट of share is called share. On the other hand, we can say the smallest part of the company which is not divided again is called share, and the person and association who invested amount on the basis of share is called shareholder. नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक। स्टॉक का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्टॉक। स्टॉक से आशय अंशों की एकत्रित रकम से है। वह राशि जो अंश के रूप में एकत्रित कर ली जाती है वह स्टॉक कहलाती है, जिसके बाद में किसी भी रकम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। एकत्रित राशि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हस्तांतरित किया जाता है ताकि अंशों को किसी भी रकम को हस्तांतरित किया जा सके। यदि स्टॉक हमारे पास 10,000 रुपये की अमाउंट से इकट्ठा हुआ है, तब हम इसे 100 रुपये वाले, 10 रुपये वाले या 1,000 रुपये वाले अंशों में विभाजित कर सकते हैं। अंशों पर पूरा भुगतान होने के बाद उसे स्टॉक में बदला जा सकता है। जब अंशों की संपूर्ण धनराशि प्राप्त हो जाती है, तब ऐसे अंशों को स्टॉक में बदला जा सकता है। स्टॉक के धारकों को लाभांश पाने का, सभा में भाग लेने का और वोट देने का अधिकार होता है। स्टॉक धारक जो स्टॉक को ग्रहण करते हैं उनके अधिकार, उन्हें लाभांश पाने का अधिकार होता है, सभा में भाग लेने का अधिकार होता है और वोट देने का अधिकार भी होता है। टोटल ऑफ कलेक्टेड अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ शेयर is called stock. After all, it is divided into small parts
so that share is converted into stock. When all amount is received, the stockholder had a rights to take part in the meeting to receive dividend. दोनों के अर्थों को जानने के बाद अब इन दोनों के अंतर को हमें समझना है। अंश तथा स्टॉक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। पहले अंशों के अंतर को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेयर। अंश का एक अंकित मूल्य होता है, प्रत्येक अंश पर उसका अंकित मूल्य लिखा होता है। द वैल्यू ऑफ शेयर इज रिटन ऑन इट। अंश का आंशिक भुगतान हो सकता है। अंश का आंशिक भुगतान हो सकता है। जो अंश हैं उनका हम आंशिक भुगतान कर सकते हैं। आंशिक भुगतान का मतलब है कि यदि 100 रुपये वाले अंश हैं, 10 रुपये एप्लीकेशन पर, 20 रुपये अलॉटमेंट पर, 30 रुपये फर्स्ट कॉल पर, इस तरीके से हमने उन्हें बांट दिया होता है टुकड़ों में और उनसे उनका पेमेंट किया जाता है। थर्ड हमारा है, अंशों का टुकड़ों में हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। पार्टली शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। हम अंशों को टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं और ना ही उनका हस्तांतरण किया जा सकता है। टुकड़ों में संपूर्ण अंश का हस्तांतरण किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक अंश पर एक क्रम संख्या अंकित होती है। सीरियल नंबर इज रिटन ऑन ईच शेयर। प्रत्येक शेयर पर एक क्रम संख्या कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है जो उस पर अंकित होती है। इसी के जस्ट अपोजिट हमें स्टॉक के अंतरों को पढ़ना है और समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक का कोई अंकित मूल्य नहीं होता। स्टॉक पर अंकित मूल्य नहीं लिखा जाता है। सेकंड है, पार्टली पेमेंट ऑफ स्टॉक कैन नॉट बी मेड। स्टॉक का आंशिक भुगतान नहीं हो सकता है। इसका संपूर्ण भुगतान हमें करना होता है, आंशिक रूप से इसका भुगतान नहीं होता है। स्कंद के किसी भी भाग का या किसी भी राशि का हस्तांतरण किया जा सकता है। पार्टली वैल्यू ऑफ स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड। स्टॉक पर संख्या अंकित नहीं होती है। स्टॉक पर संख्या अंकित नहीं होती है। नो सीरियल नंबर इज गिवन ऑन स्टॉक। इस प्रकार हमने अंश का अर्थ, स्टॉक का अर्थ और दोनों के अंतर को पढ़ा और समझा। इसी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पूर्वाधिकार या समता अंशों में अंतर। पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश जिनके धारकों को एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का समता अंशधारियों से पहले अधिकार होता है। ऐसे अंशधारी जिनको समता अंशधारियों से पहले लाभांश पाने का अधिकार होता है उन्हें पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से भी पता चलता है, पूर्वाधिकार पहले अधिकार होना। यदि अंशों पर भुगतान पाने का, लाभांश पाने का अधिकार अंशधारी को पहले होता है तो उसे पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। तथा कंपनी के समापन पर, जब कंपनी समाप्त होती है तब ऐसे अंशधारियों को इनके द्वारा दी गई पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार भी समता अंशधारियों से पहले होता है, इसलिए इन्हें पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। जब कंपनी का समापन होता है, जब कंपनी अपना कार्य करना समाप्त कर देती है और तब धनराशि वापस की जाती हैं, तब समता अंशधारियों से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर such as a share on which shareholder has a rights to get dividend before equity shareholder. Rate of dividend is declared by the company in the condition of dissolution of a company
shareholder has a rights to get payment before the payment of equity shareholder. समता अंशधारी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार समता अंश वे अंश होते हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं हैं। ऐसे अंश जिनमें पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं शामिल नहीं होती उन्हें हम समता अंश कहते हैं। अर्थात ऐसे अंशों के धारकों को उसी समय लाभांश पाने का अधिकार होता है जब पूर्वाधिकार अंश अपना लाभांश प्राप्त कर चुके हों। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान के बाद किया जाता है तथा समता अंशधारियों को लाभांश की जो दर है वह निश्चित नहीं होती, वह कंपनी के लाभ पर निर्भर करती है। जब कंपनी को अधिक मात्रा में लाभ होता है तब इन्हें अधिक मात्रा में लाभांश दिया जाता है। इसके ठीक विपरीत जब कंपनी को कम मात्रा में लाभ होता है या लाभ नहीं होता तब ऐसी दशा में समता अंशधारियों को लाभांश नहीं दिया जाता है। According Company Act 2013, such as a share is called equity share, which is not preference share. Shareholder has a rights to receive the dividend after the dividend of preference shareholder. The rate of dividend is not declared, it is depend on profit of a company in the condition of loss. In the condition of loss, the dividend is not paid. हानि की दशा में भुगतान लाभांश का नहीं किया जाता है। इस प्रकार हमने पूर्वाधिकार अंश तथा समता अंश के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम समता अंश तथा पूर्वाधिकार अंशों में अंतर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।